Thank you, Lipalika ji. I forgot about the recording. Okay. तो कुंडलिनी जैसे कि यहाँ पर 8 फोल्ड बताया गया है और टोटल नाड़ी यहाँ पर कितने हैं 72,000 नाड़ीज आर डिस्क्राइब हियर एंड सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर क्या बोला गया है विश्वधारिणी। कोई मैसेज पुट कर रहे हैं क्या? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन में हूँ। अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या बोलना चाहते? ठीक है। तो फ्रैगमेंट जैसे कि जेम्स बोला गया है उसमें 21 जेम्स है। यहाँ पर ये कितने जेम्स के बारे में बोला गया है इन योग बीज, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 21 ठीक है कहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, आपको मैं अभी नेक्स्ट में बोलूंगी। जैसे कि पाथ भी बोला गया है कि कैसे आप मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हो, तो वहां पर दो मतलब कि पाथ बोला गया है, दो रास्ता है, एक है काकमत और दूसरा है मरकट मत। ठीक है, तो उसी में ही डिस्क्रिप्शन है कि इमेजिनेटिव और अनइमेजिनेटिव सिद्धीज के बारे में। तो ये दो सिद्धीज के डिस्क्रिप्शन भी मतलब कि डिस्क्राइब किया गया है इन कहाँ पर योग बीज में। तो देखिए मैम 12 कैन यू क्वेश्चन। एक्सप्लेन काक मत और मरकट मत? यस काक डिस्क्रिप मतलब कि थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे ना, यहाँ पर अभी जाएंगे, अभी जाएंगे उसको। ओके मैम, हाँ नो वरीज। जी। हाँ देखिए 12 क्वेश्चंस क्या क्या है, ये मैंने पढ़ाने के वक्त स्लाइड किया था, तो इसको इंडिविजुअली अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आती हूँ स्टार्ट होता है कहाँ से। ठीक है, तो देखिए योग बेस में आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, राइटर कौन है, गुरु गोरक्षनाथ हो गए। दो मेन कैरेक्टर यहाँ पर कौन है, शिव और पार्वती हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शिव के बहुत सारे मतलब कि नाम बोला गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जगन्नाथ नेम हम किसको कंसिडर करते हैं, लॉर्ड विष्णु को, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ नाम शिव जी को भी बोला गया है, और विश्व रूपा, विश्वनाथ, विश्वतीत, these are the different names of the Lord Shiva. So here you need to note out. एंड गॉडेस पार्वती का भी उसी तरह बहुत सारे नेम बोला गया है, जगदम्बा, आदिश्वरी, सुरेश्वरी, these are the different names of Lord गॉडेस पार्वती which is जो कि योग बीज में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि हाउ कुड द सेल्फ फ्री फ्रॉम द सफरिंग एंड व्हाट आर द मीन्स ऑफ सल्वेशन। मतलब कि जीव का सेल्फ मतलब यहाँ पर जीव के बारे में बोला जा रहा है कि जीव जीव कैसे ये जो पेनफुल संसार में जो इतना दुख भरा है, जो भी सफरिंग्स पाता है, तो वो कैसे उससे मुक्त होगा और कैसे वो सल्वेशन को पा सकता है। तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं, सब सारे क्वेश्चंस पार्वती स्टार्ट कर रहे हैं पूछ रहे हैं किसको, लॉर्ड शिवा को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कैसे मुक्ति पाएगा एक जीव। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या है ना, आपको यहाँ पर मोक्ष के बारे में लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि द पर्सन हु इज ओब्सेस्ड विद, मतलब कि अगर कोई साधक है, कोई जीव है जो हर दिन रात मतलब कि स्क्रिप्चर्स मतलब कि जो ग्रंथ है, जो हमारे होली बुक्स है, उसको अगर पढ़ता है, अगर लॉजिकली कोई प्रैक्टिस करता है, कोई ग्रामर प्रैक्टिस करता है, वो ज्ञानी तो कहलाएगा, लेकिन वो मोक्ष नहीं पा सकता। ठीक है ना, जो जो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है हमारे जनरल लैंग्वेज की, वो बहुत ही नॉलेज पर्सन है, क्योंकि उनके पास सब वेद पुराण सबका नॉलेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानी। लेकिन यहाँ पर बार बार आप सभी क्वेश्चन में आप पाएंगे लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि वो ज्ञानी नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसे स्क्रिप्चर्स ऐसे स्टडी और प्रैक्टिसिंग करता है वो ज्ञानी है, नहीं, वो ज्ञानी मतलब कि नाम का मात्र से वो ज्ञानी है। लेकिन कौन ज्ञानी होता है, जो योगा को पाथ को अडॉप्ट करके मतलब कि योगा के पाथ में जाकर जो नॉलेज गेन करता है वही एक्चुअली ज्ञानी होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि मोक्ष किसको पाया, कौन पाएगा, जो दिन रात पढ़ाई करता है, वो वेद ग्रंथ के वो नहीं पा सकता।
और वो सुप्रीम स्टेट मतलब कि कैवल्य को भी वो नहीं पा सकता। तो यहाँ पर कैवल्य को परम पद भी बोला गया है, उसका अनदर नेम, कि कैवल्य स्टेट जो है वो सुप्रीम स्टेट है, उसको परम पद भी बोला गया है। ठीक है, और दूसरे भी ग्रंथ में आपको ये नेम आएगा। तो कैसे पाएगा कोई ये जो कैवल्य या फिर मोक्ष किसको मिलेगा? जो सिद्धि मार्ग में जाएगा। सिद्धि मार्ग मतलब क्या है? उसको नाथ मार्ग भी बोला जाता है। यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि सिद्धि मार्ग क्या है या नाथ मार्ग क्या है, लेकिन सिर्फ आंसर दिया है जो व्यक्ति, जो जीव क्या करता है, साल्वेशन पाना चाहता है, मीन्स देयर आर मेनी पाथ्स, बहुत सारे रास्ते हैं पाने के, लेकिन which leads to salvation means किस रास्ते से वो salvation पा सकता है? Only through the सिद्धि मार्ग is the easiest one. Okay? And supreme जो भी supreme consciousness is self enlightened, मतलब कि जो supreme consciousness होता है वो ऑटोमेटिकली एनलाइटेड होता है, उसको करने की जरूरत नहीं कि, लेकिन उसको क्या, कौन से मार्ग में जाना चाहिए? सिद्धि मार्ग में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है सेल्फ के बारे में, तो सुप्रीम सेल्फ के बारे में, जो कि ये अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देख कैसे कोई फ्री हो सकता है सफरिंग से, सेल्फ से? सेल्फ कैसे फ्री हो सकता है ना? जब वो कौन सा रास्ता अपनाएगा? सिद्धि मार्ग, और जिसको नाथ मार्ग भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धि पाथ और नाथ मार्ग, और ठीक है दोनों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ वन सेल्फ इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम सेल्फ गॉट दिस इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब कि कैसे एक जीव, ये जो मतलब कि सुप्रीम सेल्फ बोला जाता है, लेकिन वो कैसे ये इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब कि कैसे वो जीव बनता है? ठीक है ना, हम बोलते हैं कि जीव कुछ नहीं है, वही सुप्रीम सेल्फ है, जो भी इंडिविजुअल सेल्फ है वही सुप्रीम सेल्फ, लेकिन वो इंडिविजुअल सेल्फ क्यों बनता है? क्यों उसे जीव कहा जाता है? क्यों डायरेक्टली उसको सुप्रीम सेल्फ नहीं बोला जाता है? तो उसके आंसर में यहाँ पर लट्सिबा बोल रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, कैसे वन बाय वन ऐड होता है उस सेल्फ में। जैसे कि सेल्फ क्या है? पूरा मतलब कि पूरा प्योर है, ठीक है ना। जब उसमें ईगो ऐड होता है, पहले क्या होता है? सेल्फ में ईगो आ जाता है, क्योंकि जब वो जन्म लेता है ऑटोमेटिकली ईगो विल बी अराइज लाइक ए बबल ऑटोमेटिकल राइज अबव द वाटर, मतलब कि जैसे बुलबुला आता है मतलब कि पानी में, उसी तरह ऑटोमेटिकली एक सेल्फ में ईगो आ जाता है। ठीक है, जब ईगो आता है फिर उसके साथ कौन आता है? 5 एलिमेंट्स, मतलब कि पंच महाभूत उसमें ऐड होते हैं। जब पंच महाभूत ऐड हो जाते हैं उसके बाद 7 एलिमेंट्स, मतलब कि सप्त धातु जो होते हैं हमारे, वो सारे आ जाते हैं किसमें? सेल्फ में। फिर उसके बाद किसका उत्पन्न होता है? 3 एट्रीब्यूट्स, मतलब कि 3 गुणास, मतलब कि रजस, जो हमारे रजस, और क्या क्या है 3 गुणास? तमस हाँ, तमस, रजस एंड सात्विक, दिस 3 एट्रीब्यूट्स आल्सो डेवलप इन द सेल्फ। जब ये सारे मिल जाते हैं सेल्फ में, कौन कौन मिलता है? ईगो आता है। देखिए इसका थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले सेल्फ में कौन आता है? ईगो आता है। फिर 5 एलिमेंट्स आता है, फिर 7 एलिमेंट्स मतलब कि सप्त धातु आता है, फिर 3 गुणास का मतलब कि प्रोड्यूस होता है, फिर जाके वो सेल्फ क्या बनता है? बॉडी और जीवा, मतलब कि इंडिविजुअल सेल्फ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब वो सेल्फ, मतलब कि ये सारे क्या है? बॉडी में सेल्फ अभी क्या है? प्योर है, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स, 3 एट्रीब्यूट्स और जो ईगो, ये किस में आता है? बॉडी में आता है। तो इसलिए सेल्फ प्लस बॉडी जब मिल जाते हैं तभी उसका कौन बन जाता है? जीवात्मा। ठीक है, एम्बॉडीड सोल। एंड यहाँ पर बोला गया कि जब जीवा फ्री फ्रॉम ऑल दिस इम्परफेक्ट, मतलब कि इम्परफेक्शन से यहाँ पर बोला गया है किसको? जैसे कि डिजायर करना और एंगर, मतलब कि गुस्सा करना, भय आना, मतलब कि फियर, केयर, ग्रीड, अटैचमेंट, डिजीज, मिजरी, जॉय, दीज आर द इम्परफेक्शन इन द जीवा। ओके, जब ये सब चीज आता है, दीज आर द इम्परफेक्शन।
जब वो जीवा क्या करता है, फ्री हो जाता है ये सारे इम्परफेक्शन से, मतलब कि दुख नहीं रहता है उसको, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहता, जब वो फुली डिटैचमेंट हो जाता है तब वो जीवा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो इक्वल टू द शिवा। शिवा इज टेलिंग हियर, लेकिन लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि वो तब वो शिवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस वो फ्री हो जाता है सारे इम्परफेक्शन से। ठीक है, तो पाथ ऑफ साधना और हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाथ ऑफ साधना इज रिक्वायर्ड और विजडम आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉइंग दिस इम्परफेक्शंस। मतलब कि ये जो इम्परफेक्शंस आता है जीवा में, तो उसको कैसे वो अवॉइड कर सकता है, कैसे वो उसको मतलब कि नष्ट कर सकता है, ओनली थ्रू द पाथ ऑफ साधना और विजडम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कैसे वो वन सेल्फ कन्वर्ट होता है इंडिविजुअल सेल्फ में, तो ये बोल दिए, और ये भी बोल दिए कि वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर को लेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, मतलब कि जब पता चल गया कि इंडिविजुअल सेल्फ कैसे बनता है और कैसे वो फ्री होगा सारे इम्परफेक्शन से, अभी थर्ड क्वेश्चन पार्वती पूछ रही है कि इफ साल्वेशन इज अचीव्ड बाय नॉलेज देन व्हाट इज द नीड ऑफ योगा। अगर आप बोल रहे हैं कि नॉलेज, आप बोल रहे हैं कि पाथ ऑफ साधना और नॉलेज चाहिए, विजडम मतलब नॉलेज चाहिए, तो अगर नॉलेज करने से हो जाएगा तो योगा की क्या जरूरत यहाँ पर। सल्वेशन है ना क्या मैम, सल्वेशन मोक्ष। या जी। ओके। तो अभी मोक्ष को कैसे प्राप्ति होगा, मतलब कि अगर मोक्ष, अगर आप बोल रहे हैं कि नॉलेज चाहिए, लेकिन पहले से ही वो बोल रहे हैं कि नॉलेज मतलब क्या है, उनके हिसाब से, लॉर्ड शिवा के हिसाब से नॉलेज क्या है, वो बार बार वो बोल रहे हैं कि जो वेद पाठ करता है, उपनिषद जो उसके अगर वो सारा ज्ञाता है तो वो ज्ञानी नहीं है यहाँ पर। लेकिन पार्वती जी बार बार बोल रहे हैं कि अगर वो वेद को जान लिया, उपनिषद को जान लिया, वो सारे मतलब कि स्क्रिप्चर्स को जान लिया, तो वही तो ज्ञानी है, उसको तो पहले मिलना चाहिए सल्वेशन, क्योंकि वो जान गया कि सुप्रीम सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ बोथ आर वन, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब कि कोई उनमें प्रभेद भेद नहीं है। लेकिन शिवा बोल रहे हैं कि सिर्फ जान लेना उतना काफी नहीं है, तो उसको प्रैक्टिकली, उसको जब वो फील करेगा तभी जाके वो क्या बन जाएगा, मतलब कि एक्चुअल वो साधक बनेगा और वही साल्वेशन पा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि वो नॉलेज पर्सन, मतलब कि क्यों योगा चाहिए, तो उसको डिस्क्राइब करते हुए शिवा बोल रहे हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज मतलब नॉलेज जानने से कोई एनफ नहीं होता, और इम्परफेक्शन मतलब कि आपका सिर्फ आप वेद पाठ कर लिए, उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन आपके मन में अभी एंगर आ रहा है, मतलब कि आप किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, आपके अंदर भय भी है, आपके अंदर मतलब कि वांटिंग भी है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो आदमी और वो जो सेल्फ है वो नहीं पा सकता है वो सुप्रीम सेल्फ को, और वो साल्वेशन नहीं पा सकता है। तो कैसे वो पाएगा, क्योंकि इम्परफेक्शन जो है, जो आपका जो मन का जो वृत्ति है, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना, तो वो जो मन का वृत्ति है और जो आपका डिजायर है, ये जो इम्परफेक्शन बोला गया है लॉर्ड शिवा के हिसाब से, वो सारे कैसे रिमूव होंगे, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि थ्रू ओनली द योगा। If you are going through the yoga, then only you will be remove all the imperfection, तभी जाके आप सारे imperfection को remove कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बोल दिया कि क्यों योगा चाहिए, नॉलेज से भी ज्यादा पहले योगा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अभी पार्वती जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ वन बिकम गेट फ्री फ्रॉम द इग्नोरेंस और अविद्या। ठीक है, तो इम्परफेक्शन क्यों आता है, क्योंकि ऑल द इम्परफेक्शन मतलब कि आता है किस लिए, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस और अविद्या, क्योंकि वो अज्ञानी है, इसीलिए वो ज्ञान को जानता नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है, बार बार वो इग्नोरेंस में मतलब कि इम्परफेक्शन में फंसता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करते हुए लॉर्ड शिवा ने बोला सेल्फ, मतलब कि जो जीवात्मा है उसका परफेक्शन दो टाइप्स का बोला गया है यहाँ पर, एक है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है नॉन एट्रीब्यूटिव, मतलब कि विथ फॉर्म्स एंड विदाउट फॉर्म्स। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हिंदी नेम ऑफ दिस टू। ओके,
attributive, one is attributive and one other one is the non-attributive. Sakara, Nirakara, ma'am. Yes, Sakara and Nirakara. थैंक यू। एट्रीब्यूटिव को हम साकार बोल सकते हैं क्योंकि उसका आकार होता है विथ फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर विथ फॉर्म मतलब देखिए डिफरेंट मतलब कि अलग ग्रंथों में अलग बताया गया है, लेकिन यहाँ पर विथ फॉर्म मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जहाँ पर अहंकार होता है, मतलब कि आईनेस जब होता है तो वो क्या आदमी मतलब कि वो सेल्फ क्या सोचता है, दैट इज द पर्सन इज नॉट इज सेपरेट फ्रॉम दैट सुप्रीम, मतलब कि जब आईनेस अहंकार होता है वो क्या सोचता है कि उसको एक्चुअल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है उस टाइम, तो वो सोचता है कि वो जो सुप्रीम सेल्फ है वो मुझसे अलग है। तो ये होता है यहाँ पर, मतलब कि लॉर्ड शिवा बोले हैं जब इस टाइप का धारणा और मन में वो सोचता है तो उस जीवा को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, विथ फॉर्म मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि वो सेपरेट है, वो मुझसे सेपरेट है। कौन सेपरेट ना, जो सुप्रीम सेल्फ है वो मुझसे सेपरेट है, तो इसीलिए ये जो भावना रहता है मन में तो उसको बोला गया है कि एट्रीब्यूट मीन्स विथ फॉर्म्स। okay and that type of person or that type of jiva is bind with the ego, pride, attachment, मतलब कि different type of imperfection आ जाता है, इसीलिए उसको imperfection आता है और यही इसका अविद्या होता है, यही इग्नोरेंस होता है कि वो क्या समझता है अपने को, वो सेपरेट मतलब कि उससे अलग समझता है। ठीक है, लेकिन नॉन एट्रीब्यूटिव क्या होता है, विदाउट फॉर्म मतलब कि वो क्या होता है, प्योर होता है, वो प्योरली लाइक द स्काई, मतलब कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि वो उससे मतलब कि वो सुप्रीम से उससे अलग नहीं है, वो उसी में ही है और वो उससे कंबाइन है, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका मतलब कि बार्थ नहीं होता उसका और उसका डेथ नहीं होता। इस टाइप का जो यहाँ पर दो परफेक्शन यहाँ पर बोला गया है, वन इज है एट्रीब्यूटिव, अनदर वन इज द नॉन एट्रीब्यूटिव। तो उसी को समझाते हुए नेक्स्ट लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि विजडम जो बोथ द मैन ऑफ विजडम एंड द इग्नोरेंस, मतलब कि यहाँ पर दो जीवा के बारे में बोल रहे हैं कि ज्ञानी, ज्ञानी मतलब क्या, जो वेद और उपनिषद सारा स्क्रिप्चर्स का ज्ञान लेके बैठा है, और जो इग्नोरेंस मतलब कि जिसको कुछ भी नहीं पता, वो ना ही वो वेद पाठ करता है, ना ही उसको ज्ञान के मतलब कि स्क्रिप्चर में रुचि है, ना ही वो कुछ भी करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अज्ञानी। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा दिस टू, मतलब कि जो विजडम को मतलब कि जो स्क्रिप्चर वाले नॉलेज को लेकर जो ज्ञानी बना है और जो कुछ भी नहीं करता है जो अज्ञानी है, तो दे बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। क्यों, क्योंकि वो ये कुछ ना जानते हुए भी वो सोचता है कि वो जो सुप्रीम सेल्फ है वो मुझसे अलग है, और ये जो सुप्रीम मतलब कि जो वेद पाठ और उपनिषद को करते हुए भी वो तो जान तो लेता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो उसको इन्वॉल्व नहीं होता। तो दोनों ही एक ही नाव में सवार होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। ठीक है, दे आर इक्वली अटैच टू द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि दोनों ही फिजिकली वो अटैच रहते हैं वर्ल्ड के साथ, इसलिए दोनों का मतलब कि थिंकिंग भी सेम है अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। why Lord Shiva is telling both are same according to their work also, and most important thing here Lord Shiva is telling, मतलब कि बोल रहे हैं कि क्योंकि दोनों ही अपने सेंस के ऊपर मतलब कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है कि अपने सेंस और आपके अपने माइंड को वो क्या कर नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेद पाठ करते हुए भी अगर उसमें उसके मन में भय आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो वो भी जो आदमी है और जो मतलब कि उपनिषद स्क्रिप्चर्स को ना जानते हुए भी उसके मन में भी वही क्रोध और भय आ रहा है, तो दोनों ही सेम है, क्योंकि वो अपने सेंसेस को, अपने ज्ञानेंद्रिय को, अपने कर्मेंद्रिय को, अपने मतलब कि माइंड को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बारे में अच्छा क्वेश्चन क्या था, हाँ अविद्या के बारे में हमको आंसर मिल गया, और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया कि ज्ञानी
यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं और अज्ञानी किसको बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं गॉड कैन नॉट अचीव मोक्ष विदाउट, मतलब कि यहाँ पर बोला जाए अगर कोई भी अपने सेंसेस को अगर कंट्रोल नहीं करता, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता, तो कोई भी हो, चाहे वो भगवान भी हो, वो मोक्ष को नहीं पा सकता, वो लिबरेशन मतलब कि वो लिबरेटेड नहीं हो सकता। उसको जो भी हो, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या कौन सा मार्ग में जाना चाहिए, योग साधना में, ठीक है। तो विदाउट एनी कंट्रोवर्सी यू हैव टू एक्सेप्ट, मतलब कि लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि गॉडेस पार्वती को कि कोई भी कंट्रोवर्सी, मतलब कि कोई भी हमें कुछ भी बोले, कोई भी मत हो, सबसे अच्छा मत कौन सा है कि योग साधना में ही आपको जाना चाहिए अगर आपको सैल्वेशन पाना है, मतलब कि मोक्ष को प्राप्ति करना है तो, ठीक है। तो पहले आपको योग साधना चाहिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाई ए ज्ञानी डज नॉट अटेंड लिबरेशन, मतलब कि यहाँ पर ज्ञानी मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, कोई बता सकता है? One who learned Vedas and all. यस, मतलब कि जो स्क्रिप्चर्स का सब ज्ञाता है, उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पार्वती जी पूछ रही है क्यों ज्ञानी तो सब पा लेता है, फिर वो क्यों लिबरेशन नहीं पाता, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। ऑलरेडी आंसर हमको मिल गया है 4 में, क्यों नहीं पा सकता, कोई बता सकता है? Because he is not controlling sense organs and mind. ओके, एनी हिंदी वाले कोई भी बता सकते हैं? अविद्या की वजह से, योगा से वो हाँ अविद्या दूर करेगा तब अपनी उसको इंद्रियों पे कंट्रोल करना जरूरी है। जी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या नहीं मिल सकता, लिबरेशन नहीं मिल सकता। तो पहले वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को अगर वो कंट्रोल करेगा तभी जाके उसको लिबरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर वो थोड़ा उसको डिस्क्राइब करते हुए लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं 2 काइंड्स ऑफ वाइज सोल, मतलब कि जो ज्ञानी है उसको भी 2 भेद में बोला गया है, एक है इमेच्योर और एक है मेच्योर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से फिर थोड़ा डीप में जाकर लॉर्ड शिवा उनको समझा रहे हैं कि ज्ञानी भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से ना, जो इमेच्योर होता है, जो मतलब कि जो अच्छे से बना नहीं है, वो इमेच्योर होता है, और जो मेच्योर मतलब कि जो अच्छे से जो बना है उसको मैच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो इमेच्योर सोल मतलब क्या, जो कि सब जो स्क्रिप्चर्स का ज्ञाता तो है लेकिन योग साधना नहीं करता, मोस्टली देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ द योग साधना। तो दैट वाइज सोल, मतलब कि वो जो ज्ञानी होता है जो योग साधना तो नहीं करता लेकिन और सब कुछ करता है, तो उसको क्या क्या यहाँ पर बोला गया है कि वो इमेच्योर है। मतलब कि हम क्या बोलते हैं, ये इमेच्योर बेबी है। इमेच्योर मतलब जो उसको वो मतलब कि पका हुआ तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर इमेच्योर सोल बोल रहे हैं। समझदार असमझदार में, हाँ बोल सकते हैं उस हिसाब से। तो वो जो ज्ञानी होता है यहाँ पर इमेच्योर है। तो और थोड़ा कुछ यहाँ पर डिस्कशन बोला गया है कि क्यों प्रैक्टिस योग साधना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि एक बोले गए डिफरेंट एग्जांपल दिया गया है कि वो तो कभी मतलब कि कोल्ड और हीट उसको कैलामिटीज बहुत सारे उसको अफेक्ट करते हैं उस टाइप को सोल को, क्योंकि वो तो बारिश में मतलब कि थोड़ा ज्यादा सर्दी होगा तो वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, ज्यादा गर्मी होगा तो वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो तो हमेशा जॉय एंड सरोज, जो भी जहाँ पर खुशी मिलता है वहां पर जाएगा, हर दिन दुख होगा, मतलब कि डिजीजेस भी उसको आएंगी, डिफरेंट ट्रबल्स भी आएंगी। तो उस क्यों आएगी, क्योंकि वो योग साधना में लिप्त नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि इमेच्योर सोल। और एक बोलते हैं कि अगर वो साधना में बैठा भी है, सपोज वो मेडिटेशन भी कर रहा है, तो वो तो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, कोई एकाग्र होकर किसी के ऊपर वो ध्यान भी नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि मैं उसका इंद्रिय तो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसीलिए उस टाइप के जो ज्ञानी होते हैं उसको यहाँ पर बोला गया है कि इमेच्योर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट बोला जाए कि मतलब कि हाँ, यहाँ पर जैसे कि मेडिटेशन होगा, अगर कर रहा है कोई पिपीलिका है, मतलब कि कोई आंट है, उसको अगर क्रीप कर रहा है तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लस्ट हो जाएगा। वो मतलब कि कोई चींटी काट लिया तो वहां पर आप क्या करेंगे, इमीडिएटली वो क्या करेगा, उसके हाथ वहां पर चला जाता है और उसको वो निकाल देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका कंसंट्रेशन वहां पर भंग हो गया, मतलब कि वो उसका डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इसीलिए ये जो अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा, द पर्सन aspiring for moksha simply with the aids of silence, meditation, japa and detachment are fools। मतलब कि जो बोलते हैं कि नहीं मैं आज साइलेंस में हूँ और जब मतलब कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं जप भी कर रहा हूँ, तो दे आर फूल्स अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। बिकॉज लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि योगा प्रैक्टिस के बिना अगर आप कुछ भी करते हो, जो भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो मैच्योर नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेन रीजन वो बोल रहे हैं कि उसका तो इंद्रिय जो सेंसेस है उसको कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या चाहिए, आपको मैच्योर सोल बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। मैच्योर सोल मतलब क्या, दोज हु प्रैक्टिसिंग द योग साधना। ओके, तो योग साधना प्रैक्टिस कैसे करेगा ना, वो ऑन बर्निंग ऑफ द फायर ऑफ योगा, जब वो तपता है, योग के जो प्रैक्टिस करता है तो उसका जो बॉडी है, माइंड है, वो तपता है, उसमें वो बर्निंग फायर लाइक। तो जीवा क्या करता है, बिकम्स, जब वो बार बार तपता है उसके प्रैक्टिस में, योगा प्रैक्टिस में, तभी जाके वो जो इंडिविजुअल सेल्फ होता है, जो जीवा होता है, वो बिकम फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस। जो इम्परफेक्शंस उसके अंदर होता है, जैसे कि सरो हो या फिर एंगर हो या फियर हो, तो ये सब क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ग्रेजुअली ईगो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो शांत, उसका मन शांत हो जाता है, वो अपने कंट्रोल में, मतलब कि अपने कंट्रोल में होता है, और पेशेंस उसमें डेवलप होता है। तभी जाके वो पर्सन क्या होता है, अचीव द विजडम। तभी जाके उस व्यक्ति को, उस जीवा को विजडम प्राप्त होता है, तभी जाके उसको मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है यहाँ पर, मतलब कि जो डुअलिटी ऑफ द माइंड, मतलब कि जो सोचता है कि वो उससे अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंबाइननेस आ जाता है कि नहीं, वो मुझे मतलब कि एक भाव आ जाता है कि सुप्रीम सेल्फ इज इन इनसाइड मी, ओनली आई आल्सो इनसाइड द सुप्रीम सेल्फ। जो जीवात्मा का जो डुअलिटी ऑफ द माइंड, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाउ कैन द बॉडी ऑफ ए योगी एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ पेन, मतलब कि जब वो कंट्रोल हो जाता है उसका सेंसेस, और जब ईगो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ भी पेन हो या कुछ भी जॉय हो, कुछ भी हैप्पी मोमेंट हो, वो उसको फील ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो क्या होता है, उसका, उस व्यक्ति का, उसका पूरा सेंसेस, उसका माइंड पूरा कंट्रोल में हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू practicing of the yoga sadhana. So that soul is here it is said as the mature soul, or and who is not practicing the yoga sadhana, that soul is known as Immature. immature. Okay, I hope you got the answer। क्यों ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, इमेच्योर सोल होता है। ठीक है मैम, एनी अभी आइडिया मैच्योर इमेच्योर हिंदी में क्या हो सकता है? अपक्व और हाँ, परिपक्व, या परिपक्व और पक्व। थैंक यू। हाँ, 6th क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ए योगी बिहेव एंड हाउ डज ही अटेन लिबरेशन आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी। ओके, अभी बोला जा रहा है, अगर आपने मतलब कि लॉर्ड से आप बता दिए कि मेच्योर क्या है, इमेच्योर, परिपक्व क्या है, पक्व मतलब कि ज्ञानी कौन सा है, और कौन पा सकता है मोक्ष को। तो अभी बोल रहे हैं, मतलब कि उससे पता चल गया कि योगी का इम्पोर्टेंस कितना है। तो अभी 6th क्वेश्चन में मतलब कि गॉडेस पार्वती पूछ रही है, तो अभी थोड़ा बताइए योगी का बिहेवियर कैसा होता है, तो वो कैसा क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है,
और वो कैसे लिबरेशन मतलब कि वो मोक्ष को कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसको समझाते हुए अभी लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जब वो ग्रॉस मतलब कि the sadhak who control his senses, mind, intellect as well as over their desire and anger. Okay, मतलब कि जो साधक योगी मतलब क्या है, ऑब्वियसली वो योगिक प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो जब वो योगिक प्रैक्टिसेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर पाएगा हिज सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो जब वो सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, तभी जाके वो अपने जो डिजायर है, अपने जो मतलब कि जो उसके मन में भाव उठते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो उसका मतलब कि एंगर भी जो आता है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास ऐसा शक्ति डेवलप होता है कि होल यूनिवर्स को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एंड नो ग्रॉस एंड सब्टल ऑब्जेक्ट कैन हार्म, मतलब कि कोई भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो बड़ा सा बड़ा चीज हो या छोटा सा छोटा चीज हो, कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता, मतलब कि क्षति नहीं पहुंचा सकता। एंड द फायर ऑफ योगा ग्रेजुअली बर्न्स, एंड आहिस्ता आहिस्ता जब वो प्रैक्टिस में और आगे बढ़ता है, उसी तरह ऑल इम्प्योरिटीज ऑफ द बॉडी एंड गेटिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जो पंच तत्व था, जो 7 एलिमेंट सप्त धातु थे, वो ऑटोमेटिकली एक मतलब कि एक के बाद एक वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कि डिस्ट्रॉय इन द सेंस मतलब कि उसको जो वो जो फील कर सकता है वो सारे भाव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं डालता कोई भी चीज, क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रोल ओवर हिज बॉडी एंड एज वेल एज हिज माइंड। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं योगी। एंड उसका जो ये भाव उसके अंदर जो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, तो ये गॉड भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और योगी को बहुत सारे सुप्रीम पावर्स भी मिलते हैं जिसको अष्ट सिद्धि बोलते हैं, एंड दैट टाइम ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी से वो पूरा मतलब कि कुछ भी नहीं होता है उसके बॉडी को, वो पूरा फ्री हो जाता है, जो सोल होता है वो फ्री हो जाता है उसके बॉडी से। तो योगी बिकम्स इंडिपेंडेंट, इमोर्टल एंड ट्रैवल ऑल द 3 वर्ल्ड्स कॉन्टिन्यूअसली, मतलब कि वो योगी क्या हो जाता है, एक हायर स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर वो पूरा मतलब कि इंडिपेंडेंट होके घूम सकता है, और पूरा इमोर्टल होता है, और जो भी वर्ल्ड है वो 3 वर्ल्ड्स को वो मतलब कि इमीडिएटली जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि उसका बिहेवियर क्या है और वो कैसे लिबरेशन को पाता है, क्योंकि ये सारे चीज उसमें डेवलप होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस स्टेज को, हायर स्टेट को वो पा सकता है। अभी 7th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैन ऑफ विजडम आफ्टर डेथ, मतलब कि अभी योगी के बारे में भी पता चल गया गॉडेस पार्वती को, अभी वो थोड़ा कंपैरिजन में पूछ रहे हैं कि तो ज्ञानी का जो मतलब कि मृत्यु होता है, स्टेट ऑफ मैन ऑफ विजडम आफ्टर डेथ, मतलब कि डेथ के बाद जो ज्ञानी होता है उसका क्या होता है, और मतलब कि वो कौन से स्टेज में वो पहुंचता है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि योगी अगर कंट्रोल कर लिया तो लिबरेशन पा लिया, लेकिन वो जो ज्ञानी होता है मतलब कि जो मैन ऑफ विजडम होता है उसका क्या होता है डेथ के बाद। तो यहाँ पर पार्वती उसको और थोड़ा बोलते हैं कि आप जैसे कि मैंने तो पढ़ा है, बहुत सारे श्रुति में सुना भी है, नो मोक्ष विदाउट विजडम। ठीक है, नो मोक्ष विदाउट विजडम, मतलब कि ज्ञान के बिना मोक्ष के प्राप्ति नहीं होता, मैंने तो ये सुना है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, योगा के पाथ मतलब कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो कैसे होता है, तो उसको समझाने के लिए लॉर्ड शिवा बोलते हैं मैन ऑफ विजडम, मतलब विदाउट योगा प्रैक्टिस गेट द रिजल्ट ऑफ देयर कर्मस आफ्टर, मतलब कि अगर कोई जो भी ज्ञानी है, जो भी मैन ऑफ विजडम है, अगर वो योगा प्रैक्टिस नहीं करते हुए अगर उसके डेथ हो जाता है, तो क्या होता है उसका, क्योंकि उसका जो उसने अच्छा काम किया है या फिर बुरा काम किया है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है,
और वो फिर से नेक्स्ट बात मतलब कि एज ए वाइज मैन के हिसाब से फिर से वो जन्म लेता है। ठीक है, मतलब कि उसको डेथ एंड बर्थ साइकिल में उसको फंसता है। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो जो वाइज मैन, क्योंकि वो मतलब कि योगा प्रैक्टिस नहीं करता, इसीलिए वो बिकॉज ऑफ हिज विजडम, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, इसीलिए वो बार बार क्या फंसता है, उसके उसी मतलब कि मृत्यु और जन्म के साइकिल में फंसता रहता है। तो क्या करना चाहिए लिसने तो क्या करना चाहिए, लॉर्ड शिवा यहाँ पर बोल रहे हैं कि विक्टोरी इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड। मतलब कि सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है, लेकिन वही सेम बात बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि मैन ऑफ विजडम आफ्टर डेथ क्या होता है, आफ्टर डेथ क्या होता है, कि वो फिर से नेक्स्ट बात लेगा वाइज मैन के तरह, फिर से वो ज्ञान की वो जहां से छोड़ा था फिर वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये उसी का आंसर है। लेकिन उसको थोड़ा इलेबोरेट करते हुए उन्होंने बोला कि और थोड़ा विक्ट्री इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड। मतलब कि आपके मतलब कि कोई भी अगर सपोज आप कोई भी एक वार में गए हो, मतलब कि लड़ाई हो रहा है, आपको जीतना है, लेकिन आपके पास तलवार है। ठीक है, तो आपके पास तलवार है, आप जीत पाओगे? बोलिए पहले। सपोज आप नहीं कोई मैम, लड़ाई हो, नहीं हो सकता उसको क्योंकि यूज आपके पास कर तो उस, हम्म उसको जी यूज बोलिए। करना आना है और उसको यूज करना है मैम, है तो काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं मुझे यूज करना भी आता है, लेकिन मैं जब उसके इतने लोगों को देखी तो मेरे पास उतना ब्रेवरी, मतलब कि वो जो क्षमता जो मेरे पास था वो मैंने लॉस्ट कर लिया। ठीक है, मतलब कि वही यहीं पर बोला जा रहा है कि आपके पास सिर्फ तलवार होना काफी नहीं है, उसको चलाना भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और वो जो एक्चुअल टाइम में वो आपको चलाना होगा और आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, तभी जाके आप वो जो लड़ाई है उसको आप जीत पाओगे। तो सेम थिंग यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि द विजडम कंबाइन विद द योगा। मतलब कि जब आप उस इस मतलब कि शरीर को मतलब कि मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते हो, तभी जाके आपको मतलब कि जो विजडम आपको चाहिए वो आपको सिर्फ योगा दे सकता है। तो योगा के प्रैक्टिस के थ्रू, तो योगा का जो पाथ है उसका साधना करने से ही आप उसको विजडम को पा सकते हो, तभी जाके आपको वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपको योगा का साधना करना चाहिए कैसे करोगे, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सिद्ध गुरु, मतलब कि आपको कोई भी सिद्ध गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपको उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ यूजडम, मतलब कि यहाँ पर ज्ञानी के बारे में बोला जा रहा है। जब ज्ञानी को सेकंड बार्थ होता है तो ऐसे ही अगर वो जब तक वो योगा के पाथ पे नहीं जा रहा है वो मेनी बार्थ लेता जाता है, मतलब कि उसका जन्म बहुत बार होता रहता है। पर जब वो एक सानिध्य गुरु के शरण में आता है और योगा की प्रैक्टिस करता है, तभी जाके उसको मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा व्हाट ही इज टेलिंग, the practice of wisdom during many baths, the success in yoga will be achieved on the meeting of the सिद्ध गुरु। मतलब कि ऐसे ही उसका बात होता रहता है, लेकिन उसका जब तक उसको एक अच्छा सदगुरु नहीं मिलते और उनके सानिध्य में आकर जब वो योगा प्रैक्टिसेस करता है, तभी जाके उसको वो मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, सो मोक्ष इज अचीव्ड प्रैक्टिस ऑफ विजडम एज ड्यूरिंग मेनी बाथ्स, व्हेयरएज बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा ओनली इन वन बाथ। मतलब कि जब तक वो विजडम में है, सिर्फ ज्ञानी में है, वो उसको उसी तरह उसको बहुत सारे जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन योगा जो जब तक वो प्रैक्टिस ऑफ योगा में आएगा, मतलब कि योगी को कितना बात में ही सक्सेस मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, सिर्फ एक ही बात में। ठीक है, उसी जन्म में ही उसको, जब वो योगा पाथ को अडॉप्ट करेगा तो उसी जन्म में ही उसको सक्सेस मिल जाएगा।
So there is no easier path to achieve moksha than yoga. मतलब कि योगा ही है जो कि easier path है मोक्ष को पाने का। ठीक है, तो 7 में क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैसे वो डेथ को क्या होता है ज्ञानी का ना, वो बहुत बार जन्म लेता है जब तक उसको सही गुरु ना मिल जाए। जब वो सही गुरु के शरण में आता है तब वो योगा पाथ को मतलब कि प्रैक्टिस करता है, तभी जाके उसको मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो अभी 8th क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई ज्ञानी अटेन्स द साल्वेशन थ्रू मेनी बार्थ्स व्हेयरएज योगी अटेन्स इट इन वन अर्थ। ओके, तो अभी बोल रहे हैं कि क्यों ज्ञानी को इतना बार जन्म लेना पड़ता है जबकि योगी को तो एक ही बार में मिल जाता है, क्यों? तो जो भी लास्ट में डिस्कशन है यहाँ पर वही सेम उसी को वो इलाबोरेट करने के लिए गॉडेस पार्वती बोल रहे हैं। तो उसको थोड़ा डिस्कशन करते हुए, सारे यहाँ पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। तो क्या करना होगा ना, यहाँ पर बोला जा रहा है पहले की नाड़ी शुद्धि की प्रैक्टिस, मतलब कि हाउ वन विल बी गेट योगी, व्हाई योगी विल बी गेट इन वन बाथ, बिकॉज योगी क्या करता है ना, कंबाइन उसका प्राण और अपान जो ब्रेथ होता है उसको वो यूनाइटेड करता है, मतलब कि प्राण अपान वायु को कंबाइन करता है, और मून और सन जो उसका ईडा और पिंगला दोनों को वो कंबाइन करते हुए सुषुम्ना को जागृत करता है, और उसका जो कुंडलिनी जागृत होती है, और उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर नाड़ी शुद्धि। मोर डिस्कशन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि कैसे नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, कौन से ये में, सिर्फ यहाँ पर बोला गया है बाय कंबाइनिंग ऑफ द प्राण एंड अपान ब्रेथ्स और यूनियन ऑफ मून एंड सन, माने फ्लो ऑफ प्राण ब्रेथ थ्रू सुषुम्ना। जब प्राण की संचार होता है किसमें, सुषुम्ना में, तभी उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर नाड़ी शुद्धि। क्यों योगी अटेंड करता है, यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा, योगी को क्यों एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, उसके बारे में लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि वो नाड़ी शुद्धि करता है। नाड़ी शुद्धि मतलब क्या, उसका प्राण और अपान कंबाइन हो जाता है और मून एंड सन ऑल्सो यूनाइटेड हो जाता है। और नाड़ी शुद्धि का बेनिफिट भी बोला गया है यहाँ पर, after of merging of prana and apana breaths, when prana breaths simultaneously flow in the solar and lunar nadis, fire near the place of kanda, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब प्राणा और अपाना ब्रेथ दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो प्राणा का जो फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और ब्रेथ जो होता है किसमें, लूनार, सोलर नाड़ी और लूनार नाड़ी, मतलब कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी, वो क्या करते हैं, दोनों मर्ज होकर सुषुम्ना में फायर मतलब कि सुषुम्ना में फ्लो होता है, और आपका जो कंधा जो प्लेस है, ट्यूबर रूट becomes much illuminated as the result where there is a complete नाड़ी शुद्धि, मतलब कि वो कंधा जो होता है, प्लेस ऑफ कंधा, ये क्या होता है, इल्यूमिनेट होता है, मतलब कि वो प्रज्वलित होता है, इसीलिए उस वो जो प्रज्वलित होता है उसी को ही कंप्लीट नाड़ी शुद्धि बोला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बार बार बोला गया है कि नाड़ी शुद्धि मतलब क्या है, मोस्टली वो फोकस कर रहा है, इंपोर्टेंस दे रहा है प्राण और अपान वायु, और आपका जो ईडा और पिंगला, दोनों ईडा और पिंगला नाड़ी भी यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, ओनली सोलर एंड लूनर नाड़ीज। ठीक है, मतलब कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों को बोला जा रहा है। तो दिस प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉब्स हैज बीन स्टार्टेड एज, मतलब कि ये जो प्यूरिफिकेशन, ये जो नाड़ी शुद्धि होता है, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, देहम जरियते, देहम जरियते, देहम जरियते मतलब देहम मतलब बॉडी, जरियते मतलब बर्निंग, मतलब कि जो जलता है, मतलब कि जब नाड़ी शुद्धि होता है क्या होता है, उसका बॉडी बर्निंग होता है, मतलब कि वो प्यूरिफाई होता है। जरियते मतलब आग नहीं लगता, आग मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो आप जब प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, जब प्राण अपान वायु को मर्ज होता है, तो मोर एनर्जी विल बी क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी। तो व्हाट आर द इम्प्योरिटीज इज देयर, मतलब कि जो भी इम्परफेक्शन होता है बॉडी में, तो उसको वो ठीक करने लगता है, तो वो बर्निंग हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को ये बोला जा रहा है कि देहम जरियते स्टेट। ओके, एंड दिस प्यूरिफाइज ऑल नाडीज एंड अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी, द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड द रुद्र ग्रंथि।
मतलब कि जब ये अग्नि प्रज्वलित होता है तो कुंडलिनी अवेकन होता है, मतलब कुंडलिनी जागृत होता है, और आपकी जो 3 नाड़ी हैं, कौन सा नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, विष्णु ग्रंथि, सॉरी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड रुद्र ग्रंथि, वो भी अपने आप वो मतलब कि वो उसको छेदन करते हुए वो आपको जागृत करता है कुंडलिनी। ठीक है, तो ये नाड़ी शुद्धि का बेनिफिट्स बोला गया है। कंधा देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए ये स्लाइड रखी थी यहाँ पर। ठीक है, तो सेम थिंग इज कंटिन्यूइंग क्वेश्चन 8। तो यहाँ पर और एक वर्ड है जो कि आपको याद रखना चाहिए, रज्जुवन। ओके, रज्जुवन, रज्जुवन मतलब क्या है ना, रोप वुड, मतलब कि ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ये रोप वुड, और बर्न क्लॉथ मतलब कि कैसे योगी का बॉडी फ्री फ्रॉम द ऑल द डिजीज होता है, नॉट अफेक्टेड बाय एनी इंजुरी, प्योर लाइक स्काई एंड ग्रॉस ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट हिज बॉडी, एंड योगी बॉडी appears like normal body but it is not attached with the joy and sorrows, not similar to common person but it is like the bone cloth। मतलब कि योगी का जो शरीर होता है वो जब नाड़ी शुद्धि के बाद क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है कि वहां पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन वो बोल रहे हैं कि वो दिखाई तो देता है कि वो शरीर में है, लेकिन वो किस जैसा होता है, जैसे कि एक वस्त्र जैसे जल गए हैं उसी के जैसा, मतलब कि वो ना ही उसको पहनना का योग्य होता है। मतलब कि ये जो बर्न क्लॉथ है, मतलब कि जो जल गया है, वो दिखाई दे रहा है क्या, क्लॉथ के जैसा, लेकिन हम अगर उसको उठाएंगे वो गिर जाएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी जला हुआ है। तो उसी तरह योगी का बॉडी भी क्या होता है, वो दिखाई तो देता है नॉर्मल पीपल के जैसे, बॉडी के जैसे कि उस, लेकिन वहां पर क्या नहीं होता, कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता, और वो कुछ भी जो इम्प्योरिटीज है उसको उसके बॉडी को अटैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया वन क्लॉथ का। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है रज्जुवन, कि जैसे ये दोनों क्या है, एरोप में ये बाउंड तो होता है लेकिन विद द सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। हाउ ए रोप इज बाउंड विद द सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एनीवन? रस्सी मैम। हाँ, रस्सी जैसे दोनों क्या बोलते हैं उसको, मैम चारपाई। हाँ चारपाई, उसी के जैसा, जैसे वो बंद, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट बांध के होते हैं लेकिन बांध हाँ के रखा बांध है। के रखता है, हाँ बांध के रखता है। उसी तरह ये दिखाई तो देता है कि वो, मतलब कि योगी का बॉडी क्या होता है, जीवित है, इसीलिए वो बॉडी के साथ ही है। मतलब कि ये कहने का मतलब यहाँ पर क्या लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि वो दिखाई देता है कि बॉडी के साथ है, हम जैसा है, नॉर्मल पीपल है। तो इसमें खास क्या है, खास ये है कि वो बॉडी के साथ, मतलब कि शरीर के साथ तो होता है लेकिन वो पूरा अलग ही होता है। ठीक है, हम जैसे पूरा पेन मतलब कि हमको जैसे पेन आता है, उसको उस तरह कुछ भी नहीं आता, पेन नहीं आता, कोई उसको गला नहीं सकता, जैसे मतलब कि उसी तरह उसका भाव हो जाता है। तो उसका सिमिलरली प्राण बाइंड विद द सोल, सोल रिलेटेड विद द बॉडी एंड माइंड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज थ्रू सेंस कंसिडर्ड इंडिविजुअल सोल। मतलब कि जो इंडिविजुअल सोल होता है क्या, क्योंकि उसका सेंस कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज जो होता है बाहर उसको फील कर सकता है, लेकिन जो योगी है उसका सेंस कंट्रोल में है, इसीलिए वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राणायाम साधना के बारे में। पहले बोला गया क्या, नाड़ी शुद्धि। देखिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में याद रखिए, पहले बोला जा रहा है नाड़ी शुद्धि, उसके बाद बोला जा रहा है कि योगी का जो माइंड होता है वो प्यूरिफाई होता है किसके क्या करने से ना, प्राणायाम साधना। तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि
अगर कोई योगा विदाउट प्राणायाम साधना, मतलब कि योगा भी कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए ये भी आपको जानना चाहिए। कि अगर आप योगा कर रहे हैं लेकिन प्राणायाम साधना नहीं है, तो यहाँ पर बोला जाए कि जैसे एक पर्सन जो व्यक्ति है, अगर वो समुद्र को पार करना चाहता है लेकिन एक गीले वाले मिट्टी के बर्तन के साथ, अगर गीला हुआ, मतलब कि जो नया बर्तन बना है जो गीला हुआ है, जिसको आग में मतलब कि जलाया नहीं गया है, अगर आप उसके साथ जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भीग जाएगा और गीला होकर वो आपको डुबा देगा वो समंदर में। उसी तरह वो बोल रहा है, मतलब कि लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप प्राणायाम साधना के बिना योगा कर रहे हो तो मतलब कि आप समंदर को पार नहीं कर सकते हो, आप वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको नाड़ी शुद्धि तो करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, प्राणायाम साधना करना चाहिए। तो प्राणायाम साधना भी कौन सा वाला, तो यहाँ पर बोला जा रहा है केवल कुंभक। ठीक है, अगर आप केवल कुंभक करोगे प्रैक्टिस, उसी के बाद ही आपको रिजल्ट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ऑल हिज बॉन्डेज आर डिस्ट्रॉयड एंड ड्यूरिंग द सेम बर्थ एंड योगी अटेन्स मोक्ष इन द सेम लाइफ, मतलब कि उसी ही जन्म में उसको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए साधक शुड रेगुलरली प्रैक्टिस प्राणायाम साधना एंड ट्राई टू अचीव केवल कुंभक सिद्धि टू अचीव मोक्ष। तो इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस मतलब प्राणायाम साधना करना चाहिए, और हमेशा मतलब कि कौन सा प्राणायाम साधना को अचीव करना चाहिए ना, केवल सिद्धि को, केवल कुंभक जो सिद्धि होता है उसको वो अचीव करना चाहिए। फिर 9th नंबर क्वेश्चन में आ गया, तो देखिए 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या मिला हमको, नाड़ी शुद्धि के बारे में और केवल कुंभक प्राणायाम। यस ना, या तो नाड़ी शुद्धि में उन्होंने क्या बोला, किसको नाड़ी शुद्धि बोला है यहाँ पर, कौन बोल कंबाइनिंग सकता है? प्राणा टू अपाना, प्राण और अपान और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। प्राण और अपान, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। वेरी गुड। तो प्राण एंड अपाना एंड चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी के बारे में बोला गया है। फिर उन्होंने क्या बोला, प्राणायाम साधना किसको, कौन सा वाला प्राणायाम साधना अचीव करना चाहिए, केवल केवल यस वेरी गुड, केवल कुंभक को पाना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो अभी जब बोल दिया कि योगी को ये करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, तो अभी पार्वती पूछ रही है, तो अभी ओके, अभी मैं समझ गई कि योगी को क्यों एक जन्म में ही उसको सिद्धि मिल जाता है। तो अभी थोड़ा बताइए व्हाट इज योगा, तो योगा क्या है, तो योगा का जो प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिसेस है, वो क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए। जो मोस्टली योगा प्रैक्टिसेस हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द प्राणायाम साधना, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में उन्होंने इंट्रोडक्शन थोड़ा छेड़ दिया कि प्राणायाम साधना करना चाहिए, केवल कुंभक को प्राप्ति करना चाहिए, तो केवल कुंभक मतलब कैसे प्राप्ति होगा, तो यहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिस मतलब कि फोकस किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में किसके बारे में, नाड़ी शुद्धि, और थोड़ा सिर्फ हिंट्स दिया केवल प्राणायाम साधना के ऊपर, लेकिन पूरा जो प्राणायाम साधना है और योगा का जो डेफिनेशन है सारे इसमें है 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज योगा ना, कंबाइनिंग ऑफ वेरियस डुअलिटीज, मतलब कि जो भिन्न भिन्न हम सोचते हैं, जो अलग अलग हैं, जैसे कि प्राण और अपान, जो रजस एंड रेतस जो अलग अलग हैं, जो सोलार नाड़ी है और लूनार नाड़ी भी है, और जो जीवा है, जो ब्रह्मन भी है, जो परमात्मा भी है, तो उनको जब कंबाइन कर लेना, जो उनको मिला देना, जो जो ये जो अलग अलग है, दैट इज द डुअलिटी ऑफ द माइंड, जो सोचता है, जो जीवा सोचता है, जब ये दोनों मिल जाएंगे, प्राण एंड अपान बिकम कंबाइन टुगेदर, rajas and retas become combined together, solar and lunar become combined together, and jiva and brahma is also combined together, then that state is called is here yoga, and this is your 4 मतलब कि महायोगा जो बोलते हैं हम। पहला क्या था, मंत्र योगा, देन क्या था, योग बीज हठ योगा, हठ योगा, लय राज,
यस, हट पहले मंत्र योगा, उसके बाद हठ योगा, उसके बाद आपका आएगा लय योगा, देन उसके बाद आएगा राजयोगा। यस, तो ये आपके डेफिनेशन में ही चारों योगा है। किस तरह है देखिए, मैं यहाँ पर इसको, हाँ देखिए, मैं इसी को यहीं पर समझा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए योगा का डेफिनेशन योग बीज के अनुसार। देखिए, मंत्र योगा क्यों कहा गया है यहाँ पर? देखिए, जब कोई प्रैक्टिस करता है मतलब कि प्राणायाम साधना, तो क्या होता है, उसका इनहेल और एक्सहेल होता है। तो ये जो इनहेल और एक्सहेल होता है, तो यहाँ पर बोला गया कि ह मतलब कि इनहेल, सा मतलब एक्सहेल। ठीक है, तो जब कोई साधक प्रैक्टिस करता है ह एंड सा, तब जो बार बार करता है तभी जाके उसका अपान प्राण वायु कंबाइन होता है। तो जब अपान प्राण वायु कंबाइन होता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोहम में। मतलब कि ह और सा जब कन्वर्ट होता है, मतलब हंसा जब कन्वर्ट होता है सोहम में, तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि मंत्र योगा। तो मतलब कि जीवा स्टार्टेड चैंटिंग ऑफ द सोहम। ओके, तो ये जो सोहम कब आता है? जब प्राण एंड अपान बिकम कंबाइंड टुगेदर। मिल गया आपको डेफिनेशन मंत्र योगा का यहाँ पर। तो prana and apan combined together, and that situation is the same as the hansa will be converted to the soham. That chanting is called mantra yoga. देखिए, यहाँ पर स्टेप बोला जा रहा है कि मंत्र, Excuse me, ma'am. We can pronounce only through mind only. Ha, sa. yeah, no, not mind. When you are inhaling and exhaling, automatically that sound will be converted. Sound Na? will come. We no need to pronounce in mind, ma'am. No need to chant. Yes, nothing is described about that. Only Lord Shiva is telling, when you are taking inhale, that is the ha and sa sound. Okay, but when you are gradually practicing day by day, and it will be increased, then automatically that hansa sound will be converted to the soham sound, and that chanting, the soham bhav, the soham chanting is called here mantra yoga. Okay, एंड इन द डेफिनेशन वी कैन डिस्क्राइब, मतलब कि डेफिनेशन में जो दिया गया है कि प्राण एंड अपान, बिकॉज आप जब प्राणायाम साधना करोगे तो पहले क्या आएगा? प्राण एंड अपान बिकम कंबाइंड टुगेदर, और उसी वक्त आपका ये जो सोहम चैंटिंग आएगा, तो इसको बोला गया आपको मंत्र योगा। और जब आपका सोहम मतलब कि सोहम में कन्वर्ट हो गया, उसका मतलब क्या है? सोहम मतलब कि आपका जो प्राण एंड अपान कंबाइन हो गया, इसका मतलब आपका जो प्राण शक्ति है वो सोलर नाड़ी और लूनर नाड़ी, मतलब कि हा एंड थ, इट विल आल्सो फ्लो प्रॉपर्ली। यस और नो? तो सोलर नाड़ी एंड लूनर नाड़ी, हियर इट इज टॉकिंग अबाउट सोलर मतलब कि ह एंड द लूनर मतलब थ। तो यहाँ पर आ गया आपका हठ योगा, मतलब कि जब चैंटिंग ऑफ सोहम आ रहा है तभी आपका पहले डेवलप हो गया कौन सा वाला? मंत्र योगा। पर जब सोहम से आप ऊपर जाओगे तो आपका सोलर नाड़ी और लूनर नाड़ी, मतलब कि चंद्र नाड़ी और ईडा और पिंगला नाड़ी आपका क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया बोथ प्रॉपर्ली, because then it is the state of hatha yoga, where prana breaths flow in the both solar and lunar nadi due to remove of all imperfection. ठीक है, तो जो भी इम्परफेक्शन था बॉडी में वो सारे रिमूव होकर अभी अच्छे से प्राण शक्ति फ्लो हो रहे हैं बोथ द नाड़ी में। तो उस सिचुएशन को यहाँ पर क्या बोला गया? हठ योगा। फिर आ गया लय योगा। लय योगा में क्या होगा? जब आपका प्राण शक्ति मतलब कि पूरा ईडान पिंगला में प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है, तभी आपका क्या होगा? आपका सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो गया, और आपका जो मतलब कि देखिए, हठ योगा से लय योगा के बीच में क्या हो रहा है कि आपका पूरा एक्टिवेट हो रहा है लूनर एंड सोलर नाड़ी, मतलब कि ईडा और पिंगला, सुषुम्ना में वायु मतलब कि प्राण शक्ति जा रहा है, और आपका कुंडलिनी अवेकन हो गया किसमें? हठ योगा में। तभी जाकर आप किसको प्राप्त कर पाओगे? देन आपका डेवलपिंग ऑफ द वननेस ऑफ द क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, मतलब कि आप जब कुंडलिनी अवेकन हो गया तब आपको क्या आपको नॉलेज मिलेगा, क्या विजडम मिलेगा कि आपका जो डुअलिटी ऑफ द माइंड था, मतलब कि वो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग थे, जो सुप्रीम सेल्फ एंड सेल्फ, दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स।
तो वो जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, वो आपका नष्ट हो जाता है। तभी आपको पता चलता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, मतलब कि वो जो सुप्रीम सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं, दो वननेस। तब इस टाइप का जो आपका नॉलेज मिलता है, तो उस सिचुएशन मतलब कि उस स्टेट को यहाँ पर बोला गया है कि लय योगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस कौन से स्टेट में Yes, आपको ma'am. लय योगा मिल गया जी? लय योगा मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ और जीव एंड परमेश्वर का कंबाइननेस, द वननेस। जब आपको वननेस आपको प्राप्ति हो जाता है, जब आपको वो मतलब कि वो स्टेट ऑफ माइंड आपको मिल जाता है, तब क्या होता है, तब आपको अष्ट सिद्धि मिल जाती हैं। तभी आपको मतलब कि आप उस हायर स्टेट में पहुंच जाते हो, आपको सभी प्रकार के अष्ट सिद्धि और इसी स्टेट में क्या होता है, आपका रजस जो रेतस होता है वो मतलब कि illumination and semen becomes combined together and you will attain siddhi. So that state here it is stated as Raja Yoga. So Rajas and Retas mainly described in only Yoga Vis. I think it is also described in the Vasishtha Samhita. Am I right? Anyone confirm me? Rajas and Retas is also described in Vasishtha Samhita, I think. Okay. Yes, ma'am. हाँ, तो Rajas means what? Generally Rajas means the goddess or the woman element. पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहाँ पर मतलब कि सिस्टमेटिक ऑर्डर क्यों दिया गया, मंत्र, हठ, लय एंड राज। अगर आप इसको याद रख लोगे ना, तो और दूसरा जो टेक्स्ट में जो भी डिस्कशन है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, याद रह जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर मंत्र पहले बोला जा रहा है कि प्राणन अपान, मतलब कि हंसा बिकम सोहम। एंड हट में क्या हुआ, जब सोहम हो जाता है चैंटिंग, फिर उसको चैंटिंग आ रहा है इसलिए इसको मंत्र योगा बोला जा रहा है। फिर हठ योगा मतलब आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर सोलर और लूनर नाड़ी बिकम यूनाइटेड, मतलब कि वो अच्छे से फ्लो करता है, तभी वो जाके कुंडलिनी को जागृत किया, तभी जाके आपको जो वननेस ऑफ द क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ आपको डेवलप हो गया, वो हो गया लय योगा। आफ्टर लय योगा देन यू विल अटेंड द राज योगा। राज योगा ये मेनली यहाँ पर बोला गया है कि combination of rajas and retas. What is rajas and retas? It is described here. But यहाँ पर क्या होता है, ये जो राज योगा का प्राप्ति होता है तो अष्ट सिद्धि को पा लेता है। अष्ट सिद्धि मतलब आपको पता है, अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, काम्य, ऐश्वर्य, अनवशित्व। ओके, एंड रजस एंड रेतस को थोड़ा सा यहाँ पर एलाबोरेट किया गया है। जैसे कि रजस मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि गॉडेस, द वोमेन एलिमेंट व्हिच इज कमिंग आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फ्लो। ठीक है, तो उसको यहाँ पर रजस बोला गया है कि जो कि गॉडेस मतलब कि देवी का जो एलिमेंट है और जो वोमेन एलिमेंट है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो आता है, उसको यहाँ पर रजस बोला गया है। But according to the generally meaning of the rajas, but according to the yogic tradition, in the center of the yoni of the man, which is called Mahakshetra, there rajas is also present. मतलब कि वो जो गॉडेस का जो एलिमेंट होता है, वो जो कि जनरली हम समझते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योगिक ट्रेडिशन क्या होता है कि सेंटर ऑफ द योनि, मतलब कि कोई भी साधक के सेंटर ऑफ द योनि, मतलब कि यहाँ पर मेन एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि स्पेशली मेल के बारे में, द सेंटर ऑफ द योनि जहाँ पर महाक्षेत्र होता है, वहां पर भी ये रजस जो गॉडेस एलिमेंट में होता है वो रजस मतलब कि मेल एलिमेंट में भी होता है, तो उसको यहाँ पर रजस बोला गया है। ठीक है, एंड इट्स कलर कैसे होता है कि लाइक जप वासिया लैटिफोलिया, मतलब कि बंदूक, ये दोनों फ्लावर में भी आपको ये क्वेश्चन में मिल सकता है कि दिस टू flower is also described in the Vasishtha Samhita also. Japavasya latifolia and Banduk. Banduk is the Hindi name here, midday flower. एंड जपवस्या लैटिफोलिया का हिंदी का फ्लावर का नेम मुझे पता नहीं है, जो भी यहाँ पर दो पता नहीं जो फ्लावर दिखाई दे रहा है उसी का कलर, मतलब कि ये कलर भी हो सकता है और ये कलर भी हो सकता है, ये रजस का कलर होता है।
ठीक है, जनरली वी थिंक इट इज रेड, ओके, and Datus means the semen. So when this two are combined together in a main, then that is called as the Raja Yoga. मतलब कि वो उस एनर्जी को पा लेता है जहां पर वो कुछ भी कर सकता है, दैट अष्टसिद्धि का हो या फिर और कुछ हो। तो ये हो गया आपका राजयोग। अभी सीक्वेंस याद रहा सबको? यस यस मैम। चलिए, और डेफिनेशन भी याद रह गया कि योग बीज में योगा का डेफिनेशन क्या बोला गया है और क्यों बोला गया है। प्राण अपान, वो कोई बोल सकता है प्राण अपान मतलब कौन सा योग के बारे में बताया जा रहा है? मंत्र है Prana and Apana Mantra Yoga, Solar and Lunar Atha Yoga, Kshetra Kshetragna Laya Yoga, Rajas and Retas Raja Yoga. ओके, जीवा एंड ब्रह्मन, इसको क्या कौन से योगा में हम ऐड करेंगे? लय योग। यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेथ, तो मतलब कि रीचिंग डुअलिटी एंड अद्वैत भाव को पा लेना, उसी को यहाँ पर योगा बोला गया है अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। ओके, देन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ट्रू गुरु के मतलब कि सिद्ध गुरु के सानिध्य में आता है साधक, तो प्राणायाम साधना उसका सक्सेस, जो गुरु सक्सेस मतलब कि प्राणायाम साधना में जीत लिया है, प्राणायाम साधना को अच्छे से कर लिया है, जो उसी को ही यहाँ पर सिद्ध गुरु का एक क्वालिटी बोला गया है कि सिद्ध गुरु कौन है? जो प्राणायाम साधना में मतलब कि वो सिद्धि प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो उसके जब वो सानिध्य में जाता है और जो गुरु का ब्लेसिंग लेकर और उनका सेवा करता है, तभी उसको एक गुरु क्या करते हैं, उस साधक को एक वस्त्र देते हैं एज ए गिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं? वैष्णव वस्त्र। और उसका मेजरमेंट कितना है? 12 फिंगर लेंथ, 4 फिंगर ब्रेथ, और इसका सॉफ्ट प्योर एंड व्हाइट रोब होता है। तभी वो बोला गया है कि कैसे गुरु के शरण में आकर ये गिफ्ट पा लिया, अभी क्या करना चाहिए, क्या क्या योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए 8th में हो गया सिर्फ नाड़ी शुद्धि। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए कि पहले शक्ति चालना करना चाहिए। ठीक है, योगा प्रैक्टिस में यहाँ पर शक्ति चालना, लेकिन शक्ति चालना जो हमने पढ़ा है हठ योगा प्रैक्टिस में, वो उस तरह का शक्ति चालना नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर शक्ति चालना मतलब नौली क्रिया को बोला जा रहा है। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए? नौली। फिर उसको जब नौली करेंगे कितने दिन तक करना चाहिए? 15 डेज ऑफ प्रैक्टिस। जब 15 डेज मतलब कि कितने दिन तक, अभी नहीं, जब आप ये नौली क्रिया करते हो, कैसे करते हो? सब ना बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे नौली क्रिया करते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली बेनिफिट्स बोला गया है कि आप अगर कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, और कुंडलिनी को कैसे अवेकनिंग करता है, क्योंकि बार बार जब आप नौली क्रिया कर रहे हो तो आपका जो कुंडलिनी का जो मतलब कि मुंह है वो थोड़ा स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है बार बार करने से, तो तभी जाकर वो जो कुंडलिनी है वो जागृत होता है। ठीक है, जो ब्लॉक हुआ है सुषुम्ना में वो ओपन अप होता है, तभी जाके प्राणा फ्लो होता है सुषुम्ना में, तभी जाके वो कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। तभी वो साधक विक्ट्री ओवर द डेथ, मतलब कि वो साधक क्या हो जाता है, जब उसका कुंडलिनी अवेकनिंग होता है तो वो मतलब कि डेथ को पा नहीं सकता और ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। बट यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 15 डेज तक आप नौली क्रिया कर रहे हो, मतलब कि शक्ति चालना कर रहे हो, तो क्या होता है, मतलब कि आपका जो पाचक शक्ति होता है, मतलब कि स्टोमक, इन्फ्लेम्ड द फायर ऑफ स्टोमक, मतलब कि पाचन शक्ति को जागृत करता है और कीप्स द कुंडलिनी इम्यूलाइट कंटिन्यूअसली, मतलब कि वो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जो
बर्निंग फायर जो चाहिए वो बार बार करने की कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है। और शक्ति चालना कैसे करना चाहिए, यहाँ पर प्रोसीजर जो दिया गया है कि पहले आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, लेकिन वज्रासन बैठना नेम दिया गया है वज्रासन, लेकिन उसको बैठना कैसे है, सिद्धासन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हुईच आसना मतलब कि कौन सा आसन योग बीज में डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको वज्रासन लिखना है, सिद्धासन नहीं। सिद्धासन का प्रोसीजर है बैठने का, लेकिन नेम क्या, यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर वज्रासन इन द श्लोकास। तो आपको वज्रासन इज द करेक्ट आंसर, नॉट सिद्धासन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उद्यान बंध को भी अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो कैसे राइट टू लेफ्ट रोल करना है, लेफ्ट टू राइट रोल करना है, और स्क्वीजिंग द नावल 8 टाइम्स आपको स्क्वीज करते हुए इसको करना है। अगर आप 7 मंथ्स तक आपको इसको करते हो, 15 मंथ तक 15 डेज तक अगर आप करते हो, तो आपका पाचक शक्ति तेज होता है, और आपका कुंडलिनी जो अवेकनिंग जो होता है, वो अवेकनिंग तो नहीं होता है, लेकिन वो उसको क्या करता है, उस एरिया को सॉफ्ट करता है। जैसे कि आपका कोई मांस मसल्स है वो टाइट होता है ना, जब आप बार बार कुछ प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस, तो वो मसल्स क्या हो जाता है, थोड़ा ढीला होता है, उसके बाद वो सॉफ्टन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप शक्ति चालना जो नौली क्रिया है, अगर आप 15 डेज तक बार बार करते हो, तो वो जो कुंडलिनी एरिया है, जो वहां पर आप वो मतलब कि लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि क्या है, सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होके रहा है, इसीलिए जब सुषुम्ना जागृत होगा, सुषुम्ना जब एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही वो कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। तो सुषुम्ना में प्राण वायु को फ्लो करने के लिए आपको बार बार क्या करना चाहिए, नौली क्रिया करना चाहिए। जब आप नौली मतलब कि शक्ति चालना करोगे 15 डेज तक, तभी जाके वो कंटिन्यूअसली मतलब कि कुंडलिनी को सप्टन करेगा। जब आप 7 मंथ्स तक इसको करोगे, तभी जाके आपका कुंडलिनी जागृत हो सकता है, ठीक है। तो हाउ द कुंडलिनी इज अवेकन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी आप अगर देखना चाहो तो इसको देख सकते हो, सेम थिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिए, तो हो गया शक्ति चालन में। अभी नेक्स्ट देखिए प्राणायाम सिद्धि। प्राणायाम सिद्धि में क्या करना चाहिए ना, कंट्रोल ऑफ द, यहाँ पर प्राणायाम सिद्धि यहाँ पर बोला जा रहा है कुंभक को, जो कि 2 टाइप्स है, एक है केवल कुंभक, वी ऑलरेडी डिस्क्राइब, एंड सहित कुंभक, ठीक है। तो पहले किसको करना चाहिए, सहित कुंभक को, और केवल इसको एक साधक कहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई बोल सकता है? सहित कुंभक से स्टार्ट करेगा। यस, सहित कुंभक से स्टार्ट करेगा, तभी जाके वो केवल कुंभक को प्राप्ति कर। देखिए सहित कुंभक में चार आपको प्राणायाम के बारे में डिस्कशन किया गया है, सूर्यवत, उज्जयी, सितली एंड भस्त्री। देखिए इसको याद रखिए, सूर्य, उज्जयी, शीतल एंड भस्त्री, एंड 3 बंधास ऑल्सो डिस्क्राइब, उसी में ही 3 बंधास का डिस्क्रिप्शन है, मूलबंध, जलंधर बंध एंड उद्यान बंध। तो देखिए प्रोसीजर भी बोला गया है, इसको ज्यादा हमें डिटेल्स में आप देख सकते हो, अगर यहाँ से ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोला गया है, फिर भी बेनिफिट्स और कैसे क्या, इनहेल मैक्सिमम थ्रू द राइट नोस्ट्रल, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो इसको थोड़ा देखना। आप मैं सिर्फ क्या क्या है उसको बोल दे रही हूँ, सूर्यवेदा, उज्जयी, तितली एंड भस्त्री, ठीक है। तितली में देखिए, इनहेल द ब्रेथ थ्रू द माउथ एंड एक्सेल इट थ्रू द नोस्ट्रिल, इज कॉल्ड तितली और कूलिंग प्राणायाम। एंड भस्त्री में यहाँ पर देखिए, थोड़ा एक्सपांड द चेस्ट ड्यूरिंग द इनहेल एंड स्क्वीज इट रैपिडली लाइक ए ब्लैक स्मिथ, मतलब कि जैसे लोहार के जैसे रैपिडली आपको इसको करना है, लेकिन एक्सपांड करना है चेस्ट को, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर इसका सेम बेनिफिट्स बोला जा रहा है, 3 डिफेक्ट्स, मतलब कि बात कफ और जो आपका दोषाज है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ऑल द प्लेजम
को भी रिमूव करता है, अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी। ठीक है, तो 3 बंधास को भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, मूलबंधा, उद्यान बंध एंड जलंधर बंध। तो एंटायर प्रोसेस मतलब कि देखिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मैं एक स्लाइड में, पहले वज्रासन में बैठना है, फिर शक्ति चालना करना है, फिर अल प्राणायाम कुंभक सूत बंधास करना है। कितने प्राणायाम से यहाँ पर बोला गया है? टाइप 2 और सहित 4। सहित 4 कौन कौन क्या क्या है सहित में? सूर्य देवी, ऊंचाई, शीतली और भस्त्री। शीतकारी बोला गया है? किसने बोला नहीं, शीतकारी? शीतली और भस्त्री। तितली बोला गया। शीतली एंड भस्त्रिका, वहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जब वो ऐसे करता है तो क्या होता है, तो प्राणा ब्रेथ इनटू द सुषुम्ना नाड़ी, मतलब प्राणा एंटर होता है सुषुम्ना नाड़ी में, तभी उसको एक सेंसेशन फील होता है जैसे कि इचिंग और एंड क्रीपिंग इन द बैकबोन। ओके, जैसे कोई मतलब कि इचिंग मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, खुजली मैम। हाँ खुजली के खुजली। जैसा, हाँ, या फिर वो एंड क्रीपिंग इन द बैकबोन, जैसे कोई ये चढ़ रहा है आपके जो बैकबोन में, एंड जैसे होता है उसी के जैसे इचिंग का साउंड मतलब कि फील होता है जब प्राणा क्या करता है, सुषुम्ना में घुसता है, मतलब कि उसमें जब प्रवेश होता है तो इस टाइप का आपको फील होता है, सेंसेशन होता है, यहाँ पर बोला गया। फिर यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी बोला गया है। तो ऑल चक्रास के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, और जो सहस्रार चक्र को यहाँ पर सीट ऑफ शिवा, यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये सारा चीज लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं, इसीलिए सारे रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा के बारे में आएगा। तो यहाँ पर सहस्रार चक्र को क्या बोला जा रहा है, सीट ऑफ शिवा। ओके, ऑन पर्सिंग ऑफ रुद्र ग्रंथि द प्राणा एंड माइंड आर नोन एज द मीटिंग ऑफ शिवा शक्ति। ओके, प्राणा एंड माइंड जब कंबाइन होते हैं टुगेदर, तो ये जो रुद्र ग्रंथि के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, शिवा एंड शक्ति का कंबाइननेस, और दे आर मतलब कि शिवा एंड शक्ति का मिलना भी यहाँ पर बोला जा रहा है। और योगी रीचेस द हायर स्टेट ऑफ द मोक्ष, और उसको बोला जा रहा है यहाँ पर शिवा स्टेट ऑल्सो। ओके, बट इसको जरूरत नहीं है इतना। हाँ, ये वाला देखिए, 21 fragments. How many fragments are there in the? This is your, देखिए ये पूरा क्या है आपका सुषुम्ना, जो आपका चक्र है एक के बाद सुषुम्ना फ्रॉम मणिपुरा टू सहस्रार। ओके, मणिपुरा टू सहस्रार, तो ये है आपका सुषुम्ना नाड़ी, जिसको आपको बोला जा रहा है विश्वधारिणी। क्यों उसको विश्वधारिणी बोला जा रहा है, यहाँ पर एक न्यू नेम है, ये में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। विश्वधारिणी इज नोन एज व्हिच वन, व्हिच नाड़ी, और मे बी ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा कि किसको विश्वधारिणी बोला गया है योग बीज में। देखिए सुषुम्ना को, ठीक है, क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके जो सुषुम्ना में जो फ्रॉम मणिपुरा से सहस्रा तक चक्र है, तो ये बहुत सारे और भी फ्रैगमेंट्स है, मतलब कि क्या बोलते हैं, ज्वेल्स हैं। ठीक है, तो वो 21 फ्रैगमेंट्स है, तो ये सारे किस में रहते हैं, सुषुम्ना में रहते हैं। तो इसीलिए विधारिणी मतलब क्या, जो मतलब कि अपने अंदर वो मतलब कि माला के जैसे वो उसको सारे चक्र को हो या सारे जेम्स को हो, वो अपने अंदर एक जैसे एक क्या बोलते हैं, एक होल्ड करती है मैम। हाँ, होल्ड करती है, और एक थ्रेड के जैसे होल्ड करके उसको रखती है, इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि विश्वधारिणी। ठीक है, कितने फ्रैगमेंट्स है और किसका नाम विश्वधारिणी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्लाइड। और बैकबोन को भी यहाँ पर वज्रदंड भी बोला गया है, इसका एक अनदर नेम। अच्छा, नेक्स्ट वही क्वेश्चन 9 कंटिन्यू हो रहा है। 9 डोर्स है बोला गया है, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट डोर जिसको बोला जा रहा है पश्चिम द्वार,
और which is known as the your सहस्रार चक्र, okay, पश्चिम द्वार, तो जिसमें प्राणा ब्रेथ फ्लो टू ऑल ओवर द 72,000 नाडीज, और जहाँ पर आपको नाथ संकेत मतलब कि सिद्ध संकेत मिलता है, कहाँ पर, यही पश्चिम द्वार से। जब योगी बहुत टाइम तक अगर प्रैक्टिस करता है, देन ये जो नाथ संकेत है ये सबसे हाईएस्ट वन बोला गया है, लॉर्ड शिवा ने बोला है, क्योंकि उसमें लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जितने भी मैंने 8 मिलियन सब संकेत, जितने भी मेरे संकेत हैं, उसमें से ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो नॉलेज दे रहा हूँ तुमको, ये सबसे अच्छा ये वाला है जो कि नाथ संकेत है, जो जिससे वन मतलब कि अचीव कर सकता है वो सिद्धि को, ठीक है। देन कैवल कुंभक के बारे में बोला जा रहा है कि ब्रेथ स्टेबलाइज्ड and attains कैवल एक्सक्लूसिव कुंभक सिद्धि, मतलब कि बाय मर्जिंग अ पूरक एंड रेचक, जब वो पूरक रेचक को कंबाइन कर लेता है तभी उसको कैवल कुंभक बोला जा रहा है। और बेनिफिट्स क्या है, वेरियस साउंड, नाद सुनाई देता है, और आपका जो नेक्टर है, जो आपका अमृत रस जो बहता है चंद्रमंडल से, वो भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता, और आपका ऑल इम्प्योरिटीज जो है ऑफ द बॉडी, वो माइंड सब डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप क्या करते हो, कैवल सिद्धि पा लेते हो, और आपका जो सेल्फ है पूरा प्योर हो जाता है और एक सुप्रीम ब्लिस में आप रहते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ योगा। देखिए 9 क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हियर आपको मिल गया सारे जो योगिक प्रैक्टिसेस है वो कहाँ पर आपको 8, 9 में मिलता है। 8 में मिल गया नाड़ी शुद्धि, 9 में क्या क्या प्रैक्टिसेस है आपको, सारे वज्रासन, आसन, और आपके शक्ति चालन, ऑल प्राणायाम्स एंड बंधास, ओके, ये सारे आपको 9th क्वेश्चन में मिल जाएगा। और 10 जो है, यस Excuse me, ma'am. यस, When we should practice Nadi Shuddhi, first we have to practice Vajrasana, Nauli, Kumbhak after piercing the Granthi. Then when we should practice Nadi Shuddhi, ma'am, in this process? In this process they discuss that first you need to do the Nadi Shuddhi, then you have to come to the Shakti Chalana. Oh, thank you, ma'am. Okay. This is the procedure. Then 10th number question, what are the 4 types of yoga? We already discussed this one, that is the Mahayog. Then 11th number of question, that is the most important, what is the Kakamath and Markatmath? Someone is asking to elaborate this one, listen it carefully. देखिए काकमत क्या है, काक मतलब काक का जो होता है उसका प्रिंसिपल मतलब कि उसका पाथ होता है, और मरकट मत मतलब कि जो मरकट मतलब कि मंकी, ठीक है। क्रो एंड मंकी का जो पाथ होता है, क्रो एंड मंकी का पाथ क्या होता है, देखिए क्रो का क्या होता है, तो यहाँ पर दोनों पाथ को एडवाइस किया गया है लॉर्ड शिवा के द्वारा, मतलब कि लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि जो साधना करेंगे, कोई भी साधक अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, साल्वेशन पाना चाहता है अपने जीवन में, तो उसके लिए 2 प्रिंसिपल है, ठीक है, 2 रास्ते हैं, एक क्या है काकमत और एक है मरकटमत। काकमत मतलब क्या है, ड्यू टू इरेगुलर, काकमत कौन सा वाला होता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज एंड केयरलेस इन योगा साधना द योगी अटेन्स न्यू बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रीवियस साधना, इन द नेक्स्ट पाथ ही मीट्स गुरु एंड कंटिन्यूअस साधना इन नेक्स्ट पाथ। मतलब कि जो ज्ञानी था जो कि डिफरेंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि वो योगा पाथ में नहीं था, इसलिए वो क्या कर रहा है, जब उसका डेथ होता है वो अगेन वही ज्ञानी के रूप में जन्म लेता है, फिर उसका कोई सदगुरु से मतलब कि वो साक्षात्कार होता है, तभी वो सानिध्य उस सदगुरु के सानिध्य में आकर जब वो योगा साधना में जाता है, तभी जाके उसको क्या मिलता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो इसको बोला जा रहा है काकमत, मतलब कि थोड़ा लेट उसको मिलेगा, लेकिन दोनों का मरकट मत हो या काक मत हो, उसका एम क्या है, पाना किसको है,
मोक्ष को ही प्राप्त करना है, उसको साल्वेशन ही पाना है। लेकिन काक मत में थोड़ा लेट होता है, क्यों? क्योंकि वो इरेगुलर होता है, मे बी इन द योगिक प्रैक्टिसेस में भी केयरलेस होता है इन योगा साधना, तो वो उसको नहीं मिल पाता मोक्ष उसी एक जन्म में, तो इसलिए उसको और एक जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर काक मत इसको क्यों बोला गया है? देखिए काक क्या करता है, जब वो फल देखा एक पेड़ में, तो क्या किया, इस पेड़ में जाकर बैठ गया और उस फल को देखने लगा। लेकिन अगर फिर और एक पेड़ में देखा तो और एक पेड़ में फिर से उड़ के चला गया। मतलब कि एक पेड़ से और एक पेड़ में वो उड़ता रहता है, जो भी उसका वांटिंग है। लेकिन वांटिंग क्या है, उसको वही खाना है। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, इस पेड़ से जाकर उस पेड़ में बैठ रहा है, उस पेड़ से जाकर उस पेड़ में बैठ रहा है, फिर कुछ कुछ खाते हुए उसको पेट को भर्ती करता है। ठीक है। लेकिन मरकट मतलब कि जो मॉन्की, वो क्या करता है, वो एक पेड़ में देखा अगर खाना है, मतलब कि सपोज एक आम है, एक आम की मतलब कि पेड़ में, तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे से जाकर वो जंप मारेगा एक ब्रांच से, मतलब कि एक डाली से दूसरे डाली, लेकिन उसको उसी पेड़ में से जो फल हुआ है उसको तोड़ के वो खाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि काक का मतलब कि मतलब कि बहुत से, जैसे वो और एक पेड़ से और एक पेड़ को जाता है, उसी तरह उसको नेक्स्ट बात मतलब कि ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में उसको मिलता है। लेकिन अगर आप मरकट बनोगे तो मरकट मत मतलब क्या, एक ही जन्म में आपका पूरा एम, आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी फल के ऊपर है और आपको वो पा लेता है। ठीक है। तो अच्छे से आप अगर DRF नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका एम पूरा क्लियर है, नहीं मुझे पाना है, तो आपको उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। लेकिन काक मत मतलब हाँ इस बार नहीं होता अगले बार होगा, अगले बार नहीं तो उस बार होगा। ठीक है ना। उसी मन को जब आप इस तरह बना लेते हो तो हो गया काक मत। लेकिन आपको क्या करना है, कौन सा मत आपको चूज करना है, कौन सा वाला? मरकट 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 मत। ठीक है। तो योग कंटिन्यूअसली आपको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है ड्यूरिंग वन बात, मतलब कि एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बात में आपको उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को अटेंड करना है और आपको वो सिद्धि को प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए, जैसे कि आपको बहुत परिश्रम और बहुत ही आपको हार्डवर्क चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि साधक अगर लॉन्ग प्रैक्टिस करेगा तो अटेन्स द सिद्धि इन द सेम बात एंड स्टार्ट साधना इन इनिशियल स्टेज एंड क्रॉसिंग मेनी हर्डल्स। मतलब कि बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे रास्ते में, लेकिन उसको एक मतलब कि वन बाय वन उसको वो अवॉइड करेगा और उसको पार करेगा, तो उसको हाईएस्ट सिद्धि का प्राप्त होगा, जो कि मोक्ष है। ठीक है। दिस आर द टू टाइप्स ऑफ salvation according to the Lord Shiva. These two paths to get the salvation. Then 12th question क्या है, what is the siddhi and how it is useful in yoga? तो टू टाइप्स ऑफ सिद्धि बोला गया है, इमेजिनेटिव एंड अनइमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मीन्स इट इज लेस पावरफुल विच इज टेम्पररी। ठीक है। जो कि इमेजिनेटिव मतलब कोई व्रत आप रखते हो, कोई स्पेशल उपवास रखते हो किसी दिन, और अगर कोई स्पेशल मंत्र चैंटिंग करते हो तो उससे जो आपको सिद्धि मिलता है उसको यहाँ पर इमेजिनेटिव सिद्धि बोला गया है। ठीक है। सिद्धि which are attained by carrying experiments with chemicals and use of medicines and doing special sadhana on the occasion of the एकादशी, अमावस्या, eclipse। ओके। जब आप ऐसा वाला कोई करते हो तो उसको इमेजिनेटिव करते हैं, इमेजिनेटिव सिद्धि, क्योंकि आपने एक उपवास रखते हुए आपने एक सिद्धि को प्राप्त किया, और वो जो सिद्धि होता है वो टेम्पररी होता है अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड शिवा। तो कौन सा सिद्धि जो होता है पावरफुल होता है? अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव मतलब क्या? द योगी हु इज नॉट विशिंग एनी सिद्धि कंटिन्यूअस हिज साधना। लेकिन कोई सिद्धि को आगे रखते हुए जब योगी कंटिन्यूअसली आप साधना कर मतलब कि कर चलता है, और कोई सिद्धि का उसका उत्साह नहीं है, मतलब कि को पाना उसका एम नहीं है सिद्धि को पाना, लेकिन उसको क्या, उसका एम क्या है? मोक्ष को पाना। जब वो उसको ध्यान में रखते हुए
साधना कर चलता है उससे क्या होता है, उसको ऑटोमेटिकली मतलब कि कुछ सिद्धि आ जाता है जिसको बोला जाता है अनइमेजिनेटिव, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और ये सिद्धि क्या है, ट्रेजर ऑफ द लॉर्ड शिवा। और ये बहुत ही मतलब कि लॉन्ग टर्म तक रहता है, मतलब कि पूरा पूरी उसके अंदर रहता है। और दिस वन इज द बेस्ट सिद्धि which is the unimaginative siddhi which is got through the Mahayoga. Okay, and that person who मतलब कि जिसको ये मिल जाता है अनइमेजिनेटिव सिद्धि, उसको बोला जाता है महायोगी, और that person will be attains the supreme state. Okay, तो दिस अष्ट सिद्धि के बारे में भी बोला गया है यहाँ पर। So this is all about your Yoga Biz. There's already time more in one chapter. It is clear to all of you? मैम काक मत और मरकट मैथ, हाँ, तो मैंने जो हिंदी में नोट्स बनाए थे ना, उसमें क्या है, काक मत जो होता है डायरेक्ट जमीन से उड़ के ऊंची चोटी पहुंच जाता है, और मरकट मत थोड़ा थोड़ा करके पहुंचता है। लेकिन काक मत मतलब जो क्या करता है, एक डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ पर बोला में भी आपको समझने में थोड़ा। और व्हाट अबाउट अदर्स, हिंदी में और किसी ने सेम समझा या फिर अलग? नो थोड़ा मैम, ये मैं नोट्स जो में मैम आपने जो बताया वो मरकट मत एक बार में पहुंच जाता है। जी, नहीं मैं आपको समझी, नहीं, आप लेकिन मैं जो समझी हूँ, जिन दोनों को सिद्धि मिलता है, लेकिन जो मरकट मत है ना, उसको जल्दी सिद्धि मिलते हैं, और काक मत जो उसको थोड़ा लेट मिलते हैं। मैं आप जी जो पढ़ा है मैं ये समझी, हाँ, सिद्धि तो दोनों लेकिन को मिलते हैं। वो, हाँ अभी जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से तो यही है। लेकिन प्रियंका जी जो बोल रही है कि उनके जो नोट्स है मे बी, बट बोथ आर द इन दिस इज द थिंग्स, मतलब कि ऐसे ही मैंने समझा है। थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है प्रियंका जी? यस मैम। हाँ, थोड़ा और चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में, अगर कुछ अलग है तो, ठीक है। नहीं मैम, जो समझ रही हूँ काक मत एक बार में सिद्धि प्राप्त कर लेता, मरकट में थोड़ा धीरे धीरे करता। क्या यही सही है? नहीं, मैंने जो बोला है मरकट मत ही आपको क्या करता है, उसका एम रहता है सिंपली। काक मत क्या करता है, मतलब कि एक एक चीज से दूसरे, तो बार बार वो एक एक मतलब कि एक से नहीं मिलता, मरकट मत में आपको मिलता है। आलस कर लेता है, अगले बार कर लूंगा मैम, अगले बार कर लूंगा, है ना हाँ मैम? हाँ हाँ, इसमें आलस नहीं करता। थोड़ा आप देखिएगा, अभी जो समझाया आपने समझ पाए प्रियंका जी? आप थोड़ा रिवर्स बोल रहे हैं। यस मैम। हाँ, थोड़ा देखिएगा, शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा उस वक्त, थोड़ा देखिएगा, ठीक है? मैम ओके। दिस सोहम साउंड आल्सो किसी को समझना है तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक साउंड, इफ दे क्लोज द ईयर्स एंड डू सम ब्रीदिंग, उनको समझ आएगा मैम। वो सोहम हाँ, सुनाई जी देता जी है अर्ली जी जी, मॉर्निंग। यस हाँ, रियली इट इज, मतलब कि ये सुनाई देता है। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, देखेंगे आपके उसमें भी है, फील कर पाएंगे। पहाड़ों पे हाँ मैम आप सुन सकते हैं मैम, जैसे जो शांत एरिया। हाँ, थोड़ा साइलेंस एरिया में बैठ के अगर आप करेंगे हमसा साउंड, क्या करेंगे, अभी योग बीज ही खत्म हुआ है और भी है, क्या करें, कंटिन्यू करें क्या?
No, ma'am. We'll do in the evening, ma'am. ओके, कल तो आप लोगों का शायद टेस्ट पेपर ओके है मैम। ओके, मोस्टली आपको कौन सा डाउट है, नहीं तो बोलिए, मैं उसी को ही कवर अप करा दूंगी, क्योंकि इस तरह करने से आज तो खत्म ही नहीं होगा। देखिए 10 से 12 बज गए। Ma'am, in this chapter, mantra, hatha, laya, raja. Well, now we come to know. Then other text also, how we can remember, ma'am? देखिए, this one, if you remember the Yogviz sequence, And the now I other remember one, nicely. in the same Mantra, way hatha, you laya, raja. Next, हाँ, other text. yes, I am telling the same thing. Like how I combine with the mantra means the chanting. Okay, Hatha means the solar and lunar nadis. In the same way, you just try to understand and uh, try to link with that words, how they will be explained. Okay, what they are explaining, like in Vasistha Samhita also is telling the same thing. What they are telling the practices and how it will be linked to the others yoga, then you are able to understand and you are able to remember the things. ओके जैसे कि देखिए, इसमें जैसे आपको लिंक करते हुए मैंने समझाया ना, उसी तरह आप अगर दूसरे में भी थोड़ा लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे तो उस तरह याद रह जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ आपको 3 ही डिफरेंस मिलेंगे शायद, 3 डिफरेंस ओनली, जिसमें मंत्र हठ लय एंड रज इज देयर, and others in other Hathayogic texts, like I think Hatha is first will become Hatha, Laya, Mantra and Raja, like this also come, and Hatha, Raja, Laya, Mantra, this 3 only. Okay, 3 difference is there, only you have to remember how many texts are telling in this way and how many texts are telling in this way. Only that much you need to remember. Okay, Madhura ji? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes. Okay, then okay, what I am telling, अगर आप बोलेंगे कि किस में डायरेक्टली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसी को देखेंगे। मोस्टली मेनी ऑफ यू आर टेलिंग सिद्ध सिद्धांत पद्धति, राइट? यस, बहुत जन बोल रहे हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति का डाउट था। क्या कंफर्म करेंगे? उसी को हम देखेंगे क्या? Yes, ma'am. और Maybe किसी को? evening one quick revision of that, ma'am. हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आप सबको पता है, बहुत बड़ा है। अगर योग भी 2 घंटा में अभी तक ठीक से जो भी हुआ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसको थोड़ा आप सबको मैं बोलूंगी, एक बार आप अपना नोट्स देख लीजिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। ठीक है, अपना नोट्स, जैसे कि मैंने इंग्लिश में बोल दिया था कि शॉर्ट नोट्स बना ले, ताकि एग्जाम के वक्त आप मतलब कि थोड़ा ज्यादा ना हो। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सिद्ध सिद्धांत पद्धति को आप देख के आओ, ताकि मैं जब रिवीजन करूं तो थोड़ा इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, और मे बी आप